प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। धाराएं में देख रही थी जो पवन खेड़ा के खिलाफ लगाई गई हैं, जो एफआईआर में दर्ज की गई हैं, ये इतनी संगीन धाराएं तो नहीं हैं जो इतनी आक्रामक कार्रवाई की गई कि आनन फानन में उन्हें फ्लाइट से उतारा गया और फिर गिरफ्तारी हो गई। देखिए प्राची जी, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस किसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती है, वो कार्रवाई पुलिस की प्रक्रिया के अनुकूल है कि नहीं है। आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुलिस की कार्रवाई पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये नहीं कहा कि पुलिस ने इनको विमान में से क्यों उतारा और क्यों गिरफ्तार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने बल्कि पवन खेड़ा ने जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरह की अभद्रता की प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में, उस पर निश्चित तौर पर फटकार लगाई है। एक व्यक्ति सीरियल ऑफेंडर है जो बारंबार न केवल प्रधानमंत्री जी के बारे में बारंबार गलतियां करता रहता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और विद्वेष फैलाने का कार्य करता है, उसके खिलाफ तमाम एफआईआर दर्ज हैं और उन एफआईआर पर कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस का है। उनको किसी प्रकार का कोर्ट से प्रोटेक्शन तो था नहीं। श्रीमान पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर किसी प्रकार की रोक किसी भी न्यायालय ने लगाई नहीं थी। अब ऐसे में अगर पुलिस ने अपनी प्रक्रिया के अनुकूल कार्रवाई की, उसके बाद आप फ्लाइट से नीचे उतर के सारे कांग्रेस के नेता जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदेगी की भाषा बोल रहे हैं, वो ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ने अपशब्द बोलना, प्रधानमंत्री जी को गालियां देना, हम उनसे जीत नहीं सकते तो उनको गालियां दो। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से पार नहीं पा सकते तो उनको अपशब्द देकर बदनाम करो। तो ये जो कांग्रेस की जो प्रक्रिया है, कांग्रेस की ये जो नीति है, जैसा आप ही की टेलीविजन ने कहा कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना और बाद में हंगामा करना, ये कांग्रेस का अभ्यास बन चुका है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दे दी कांग्रेस को, अंतरिम जमानत भी मिल गई है। प्रेम शुक्ला जी, अगर इतना ही बड़ा मामला होता तो सुप्रीम कोर्ट पवन खेड़ा को राहत तो नहीं देता। अगर इतना ही स्ट्रांग आपका ग्राउंड होता या पुलिस का ग्राउंड होता तो सुप्रीम कोर्ट राहत तो नहीं दे देता। इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा है विपक्ष कि आपकी हिटलर शाही है, ये तानाशाही है कि आपके खिलाफ कोई भी बोले, आप इस्तेमाल करते हैं पूरे सिस्टम का। इसका मतलब है कि जब श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में श्रीमान असीम वाजपेयी के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2012 में जिसको कालांतर में सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत करार दिया, ट्रायल कोर्ट ने भी छोड़ दिया, तो वो जो है वो हिटलर शाही थी सोनिया गांधी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के खिलाफ जो है जिन्होंने कार्टून बनाया था उनको छोड़ा गया और उसमें तो बाकायदा पाया गया कि कार्टून में कोई गलती नहीं थी, लेकिन कार्रवाई हुई। अब 153A के तहत कार्रवाई हिटलरशाही में नहीं होती है। 153A के तहत संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर कोई सामाजिक विद्वेष फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं से नहीं माना है कि 153A के तहत कार्रवाई करने जैसा मामला नहीं है। और अगर किसी को बेल मिल गई तो इसका मतलब ये कहीं नहीं होता है कि उसके खिलाफ मामला रद्द हो गया। तो बेल मिलना ही और सारे मामलों को क्लब करना ही इस बात का संकेत है कि जो संज्ञेय अपराध जो कहा जा रहा है पवन खेड़ा के खिलाफ, जो एजेंसियों ने दर्ज किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने एजेंसियों के अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।